हाय एवरीवन, आप लोगों ने जिन्होंने भी यूट्यूब यूज़ किया हुआ है या फिर कभी एक आधी वीडियो कभी कुछ अपलोड करी है या ना भी की हो, अगर आप क्रिएटर नहीं हो, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखते आ रहे हो, तो हो सकता है कि आप लोगों में से कभी ना कभी किसी ने यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसी किसी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा हो, सुना हो या कुछ देखा हो। अब जिसको नहीं पता, तो यूट्यूब इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कॉपीराइट। कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई कंटेंट बना रहा है तो जो उसका ओरिजिनल क्रिएटर है, ही हैज़ द राइट टू दैट कंटेंट। और ये मोस्टली म्यूज़िक में यूज़ होता है। जैसे कि अगर किसी ने कोई म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है और उसका गाना कोई दूसरा क्रिएटर अपनी वीडियो में यूज़ कर रहा है, तो उस यूज़र के पास कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब दोनों में जो डिफरेंस है उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मेरी एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, तो मैं कॉपीराइट क्लेम पे फोकस करूंगा अभी। सो कॉपीराइट क्लेम ये है दैट समबडी हु इज़ द ओनर ऑफ द म्यूज़िक इज़ क्लेमिंग कि ये गाना मेरा है जो आपने यूज़ किया है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर किसी का चैनल मोनेटाइज है, किसी पे एड्स आ रही हैं, तो जो ऐड का रेवेन्यू है वो जो कॉपीराइट ओनर है जिसका गाना यूज़ हुआ है उसके पास जाएगा। नाउ दिस सिस्टम इज़ ऑटोमेटेड। एक यूट्यूब का सिस्टम है कंटेंट आईडी सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जिसने ओरिजिनल गाना बनाया है उसको एक कंटेंट आईडी दे दिया जाता है बाय यूट्यूब। इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड ऑन ISNI, वो एक अलग चीज़ है। एंड अगर कोई भी उस गाने को कॉपी करके डालता है तो यूट्यूब के जो एल्गोरिथम्स हैं वो ऑटोमेटिकली बीट्स और ट्यून्स को डिटेक्ट करके कंटेंट आईडी मैचिंग कर लेते हैं और कॉपीराइट क्लेम खुद से ही दे देते हैं। अब मैं सोचता था कि ये बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है, बट मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इसके अंदर भी कुछ फ्लॉज हैं, इसमें भी शायद कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंने एक गाना यूज़ किया था विच वॉज कॉपीराइट फ्री एज क्लेम्ड बाई दी ओनर ऑफ द सॉन्ग, और मैंने काफ़ी ठोक बजा के वो गाना चूज़ करा था। क्योंकि जो चैनल है जिससे मैंने लिया था वो बहुत बड़ा चैनल है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है कि बहुत अच्छा गाना है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सो आई थॉट दैट इट इज़ सेफ टू यूज़, और मैंने भी लगा दिया। और मेरे पास कॉपीराइट क्लेम आ गया है, वो भी किसी ऐसे क्रिएटर से हु प्रोबेबली डज नॉट ओन दैट सॉन्ग। अभी सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे चल के। तो ये मेरा YouTube का डैशबोर्ड। अच्छा, नोट कीजिए कि ये YouTube स्टूडियो का डैशबोर्ड है, YouTube जो मेन चैनल है उसका डैशबोर्ड नहीं है। यहाँ पे URL में studio.youtube.com लिखा हुआ आ रहा है आपको। तो अगर आपको ये पता करना है कि आपके किसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन कंटेंट, एंड कंटेंट पे क्लिक करके आप फिल्टर में जाइए, एंड फिल्टर में जाके कॉपीराइट क्लेम्स पे क्लिक कर सकते हैं आप। सो कॉपीराइट क्लेम्स पे क्लिक करोगे तो सारी वही वीडियोस नज़र आएंगी जिन पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। अब सरप्राइजिंगली वैसे यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर किसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आता है तो यूट्यूब उसका एक ईमेल नोटिफिकेशन भी देता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो पे जो कॉपीराइट क्लेम आया है इसका मेरे पास कोई ईमेल भी नहीं आया। नाउ टू चेक कि ये कॉपीराइट क्लेम किस चीज़ पे आया है, वी हैव टू क्लिक ऑन सी डिटेल्स। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये वो सेक्शन है जहाँ पे गाना प्ले हो रहा है। मैं अगर इसको प्ले करूँगा तो आप वो गाना सुन पाएंगे, एंड इट विल टेल यू। और यहाँ पे वो टाइम भी लिखा हुआ है 17:25 से 17 मिनट्स 59 सेकेंड्स, जहाँ पे वो गाना प्ले हो रहा है जिस पे कॉपीराइट इशू हुआ है। अब मैं इसको यहाँ प्ले करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं ये जानना कि वो कौन सा गाना है तो आई बटन के ऊपर इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, और आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि 17:25 पे कौन सा गाना था जिसकी वजह से इशू हो रहा था। सो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि चैनल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड, विजिबिलिटी विल रिमेन पब्लिक, एंड मोनेटाइजेशन इज इनएलिजिबल। कि कल को अगर बाई चांस किसी के कंटेंट पे जिस पे क्लेम आ रखा है अगर उस पर एड रेवेन्यू आता है तो इट विल बी इनएलिजिबल। सो लेट अस सी कि कॉपीराइट ओनर इसका यूट्यूब के हिसाब से कौन है। सो इट सेज दैट द कॉपीराइट ओनर इज द स्टेट 51 कॉन्स्पिरेसी ऑन बिहाफ ऑफ हरनूर चंदी, और जो गाना है वो है जट फ्लेक्स बाय हरनूर चंदी। एंड यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन दी वीडियो नजर आ रहा है, एक येलो कलर की डॉट है, दैट एड रेवेन्यू विल बी पेड टू दी कॉपीराइट ओनर। अब मैं ज़रा ये देखता हूँ कि मैंने गाना प्ले कौन सा करा है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्रेडिट्स दिए हुए हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो नीचे म्यूजिक इन दिस वीडियो भी है, ब्यू वॉकर का सॉन्ग है वेव्स, ये मैंने यहाँ पे चलाया हुआ है। अगर आप मेरी इस 12 टांग विजिट वाली लाइमस्टोन केव्स की वीडियो को प्ले करेंगे और इस गाने को प्ले करेंगे, यू विल रियलाइज कि गाना बिल्कुल यही है। अब अगेन मैं इसको प्ले तो नहीं करूँगा क्योंकि फिर कॉपीराइट कहीं इस वीडियो पे भी ना आ जाए। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यू आर फ्री टू यूज़ दिस सॉन्ग इन एनी ऑफ योर वीडियोज़ बट यू मस्ट इंक्लूड दी फॉलोइंग इन योर डिस्क्रिप्शन। यानी कि जो आर्टिस्ट है उसे हमें क्रेडिट्स देने हैं अपनी वीडियो में, अपनी डिस्क्रिप्शन में। कमाल की बात यह है कि म्यूजिक इन दिस वीडियो में यहाँ पे भी जट फ्लेक्स और हरनूर चंदी लिखा आ रहा है, विच इज़ ऑटोमेटेड बाय यूट्यूब वंस अगेन। और ये पहले नहीं था, दिस थिंग वॉज नॉट अपियरिंग जब मैंने ये गाना यूज़ किया था।
और ये लाइमस्टोन केव्स के अंदर कॉपीराइट क्लेम जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तब कभी कॉपीराइट का चेक नहीं आया। वीडियो अपलोड होने के कई दिन बाद, करीबन एक हफ्ते बाद मेरे पास क्लेम आया। मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिखने की भी कोशिश करी है कि भाई मेरे को इस गाने में कॉपीराइट क्लेम आया है, इसका ओनर 51 कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है, कैन एनीबडी सजेस्ट अ वे आउट। इस कमेंट को करे हुए भी 4 दिन हो गए हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। सो अब हम ये देखते हैं कि YouTube के हिसाब से इसका ओनर कौन है। अब ये कह रहा है कि जटफ्लेक्स बाय हरनूर चंदी है, ये गाने का नाम है और ये आर्टिस्ट का नाम है। तो मैंने इसको YouTube पे सर्च करने की कोशिश करी, तो सर्च करके मेरे सामने बस ये आया है, जटफ्लेक्स गाना है और हरनूर चंदी करके ये एक मतलब सब्सक्राइबर है। और अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो पे इनके सिर्फ 40 व्यूज़ हैं, इनके सिर्फ 5 सब्सक्राइबर हैं और टोटल इन्होंने 7 वीडियोस डाली है। मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश करी तो अमेज़ॉन म्यूज़िक का जो जर्मन वर्जन है उसमें भी इन्होंने गाना डाला हुआ है। और जो कॉपीराइट होल्डर है यानी कि 51 स्टेट 51 कॉन्स्पिरेसी, इस स्टेट 51 कॉन्स्पिरेसी के भी मैं चैनल पे गया यूट्यूब में, इसके सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर हैं। और मैंने जटफ्लेक्स सर्च करा, कुछ नहीं आया। मैंने हरनूर चंदी भी सर्च करके देखा तो भी नो रिजल्ट फाउंड आया। तो स्टेट 51 कॉन्स्पिरेसी में ऐसा कोई म्यूज़िक ही नहीं है। और बल्कि जहाँ से मैंने गाना लिया है बीयू वॉकर का वेव्स का, इट इज़ बाय वी लॉग नो कॉपीराइट म्यूज़िक। ये बहुत ही बड़ा चैनल है, 2.27 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं। कितना बड़ा चैनल है। इस एक वीडियो पे 2300 लाइक्स हैं, 91,000 व्यूज़ हैं और इस पे वेरीफाइड का टिक मार्क भी है। सो इससे ये साफ पता चलता है दैट दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू हिम एंड शायद यूट्यूब की एल्गोरिथम में कोई एरर हो गया है इस गाने को कंटेंट आईडी मैच करने में। चलिए कोई बात नहीं, अब इस चीज़ से फाइट करने का या इस चीज़ से निपटने का क्या तरीका है वो देखते हैं। एक्शंस में जाके सिलेक्ट एक्शन क्लिक करते हैं, ट्रिम आउट दी सेगमेंट। बेसिकली ये इस वीडियो के उस सेगमेंट को काट देगा। रिप्लेस दी सॉन्ग, ये इस गाने को हटा के दूसरा गाना रिप्लेस कर देगा। म्यूट दी सॉन्ग, कि ये इस गाने को म्यूट कर देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर गाने के साथ साथ आपने कोई डायलॉग भी दिया हुआ है या आप कुछ बोल भी रहे हो तो ये म्यूट सिर्फ गाने को नहीं करता, आपके सारे डायलॉग्स भी म्यूट हो जाते हैं। अब थैंकफुली ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ये वो वाला सेक्शन है जिसके अंदर सिर्फ एक स्लाइड शो चल रहा होता है वीडियो में और मैं कुछ बोल नहीं रहा होता। तो अगर मैं गाना चेंज भी कर दूँ तो भी कोई इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये गाना इनको बिलोंग करता ही नहीं है देन वाई शुड आई रिप्लेस इट। चलिए डिस्प्यूट पे चलते हैं। अब डिस्प्यूट पे जाने में देयर आर 3 ऑप्शंस। नंबर 1, आई ओन अ कॉपी ऑफ द सॉन्ग और वीडियो। ओनर तो मैं इस गाने का हूँ नहीं। आई एम नॉट मेकिंग फ्रॉम मनी फ्रॉम माई वीडियो। चलिए जी, आई एम नॉट मेकिंग मनी तो ठीक है, लेकिन इस पर ऐड तो चल रही है। आई गेव क्रेडिट टू द कॉपीराइट ओनर। पोस्टिंग अ डिस्क्लेमर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन डजंट मीन यू हैव द राइट्स। अब ये कहता है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में नाम डाल रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर आपको राइट दे देगा। अब यूट्यूब के हिसाब से ओनर तो हरनूर चंदी हैं, तो इसलिए कॉपीराइट ओनर को क्रेडिट देना ये ऑप्शन भी यहाँ काम नहीं करेगा। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि माई डिस्प्यूट इजंट बेस्ड ऑन एनी ऑफ द रीजंस अबव, आई वुड स्टिल लाइक टू डिस्प्यूट दिस कंटेंट आईडी क्लेम। इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। अब ये ऑप्शंस दे रहा है, सेलेक्ट द मेन रीजन यू आर डिस्प्यूटिंग द क्लेम, ओरिजिनल कंटेंट, यानी कि ये जो कंटेंट है ये मेरा ओरिजिनल है और इसके सारे राइट्स मेरे पास हैं। देखिए ओरिजिनल तो है ही ना, है मैंने बनाया, ये तो मैंने किसी और का लिया है। लाइसेंस, आई हैव परमिशन और लाइसेंस टू यूज़ द कंटेंट क्लेम्ड इन माई वीडियो। तीसरा है कॉपीराइट एक्सेप्शन सच एज फेयर यूज़, कि मैंने इस गाने को काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म किया है और फेयर यूज़, फेयर डीलिंग या सिमिलर एक्सेप्शंस जो हैं कॉपीराइट रूल के उसके अंडर ही आता है। ये भी मुझे रेलेवेंट नहीं लग रहा है। चौथा ये है कि ये कंटेंट जो है पब्लिक डोमेन में आ चुका है और इसके ऊपर कॉपीराइट प्रोटेक्शन है ही नहीं। चलिए, मुझे सबसे ज़्यादा इसमें लॉजिकल ऑप्शन ये लग रहा है कि आई हैव परमिशन टू दी कंटेंट। अब ये इसमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कह रहा है कि आपके पास अगर लाइसेंस भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस लाइसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि अगर लाइसेंस एग्रीमेंट है आपके पास जिसमें आपको राइटिंग में किसी ने परमिशन दी हुई है, आप वो लगा सकते हो। तीसरा है कि कुछ लाइसेंसेस जो हैं वो ये रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि वो कुछ जगह में उस गाने को चलने देंगे या कुछ जगहों में नहीं चलेंगे। एनीवे, ये तो आई थिंक आई हैव परमिशन टू यूज़ द कंटेंट। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ इंक्लूड योर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन बिलो। अब इसके अंदर मेरे पास कोई अग्रीमेंट की कॉपी या लाइसेंस इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। मैं ईमानदारी से जो चीज़ है वो लिख देता हूँ। यहाँ पे इस प्लीज़ इंक्लूड योर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन बिलो के अंदर मैंने लिख दिया है कि मैंने गाना इस चैनल पे लिया था, नो कॉपीराइट म्यूज़िक पे, जिसके 2.27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने चैनल का लिंक दे दिया, मैंने गाने का नाम, आर्टिस्ट नेम और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लाइसेंस्ड टू यूज़ इफ़ यू गिव क्रेडिट्स टू दी ओनर, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। एंड लास्ट में मैंने लिख दिया है कि आई हैव ऑल्सो गिवन क्रेडिट्स एज रिक्वायर्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई वीडियो, हेंस द ट्रू ओनर ऑफ दिस सॉन्ग इज बीयू वॉकर एंड नो कॉपीराइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड।
उसके बाद मैं इन 3 चीज़ों पे क्लिक कर दूंगा कि my video does not infringe anyone's copyright. I understand that the claimant will be able to review my video and dispute rationale. I understand that filing fraudulent disputes may result in termination of my YouTube account. कि अगर मेरी ये dispute fraudulent है then YouTube can terminate my account. कोई बात नहीं। और कमाल की बात तो ये है कि नीचे एल्गोरिथम के हिसाब से, कंटेंट आईडी क्लेम के हिसाब से म्यूजिक इन दिस वीडियो में भी सेम चीज़ लिखी आ रही है। और अगर मैं इस जेटप्लेक्स पे क्लिक करूँ इस लिंक पे टू गो टू दी ओरिजिनल सॉन्ग जो कि यूट्यूब के हिसाब से किसी और का है, तो इस पे क्लिक करके भी सेम चीज़ खुलती है। ये देखो, मतलब ये जो वीलॉग नो कॉपीराइट म्यूजिक वाला लिंक है इस चैनल का, इस पे क्लिक करके भी यही आता है। और बाकी जो यूज़र्स हैं वो इस गाने पे क्लिक करके और इस गाने पे क्लिक करके दोनों को कंपेयर करके खुद ही समझ जाएंगे कि ये गाना किसका है, हु इज़ द ओरिजिनल क्रिएटर। सिग्नेचर के अंदर अपना पूरा नाम लिखना है और अब सबमिट कर देते हैं। तो यूट्यूब का ये कहना है कि जो मैंने डिस्प्यूट फाइल करा है वो क्लेमेंट के पास जाएगा, यानी कि हरनूर चंदी के पास जाएगा रिव्यू करने के लिए। यूट्यूब खुद कंटेंट आईडी क्लेम डिस्प्यूट जो है इनको रिव्यू नहीं करता है। और जो क्लेमेंट है ही हैज़ 30 days टू रिव्यू माई डिस्प्यूट एंड इसका जो आउटकम होगा वो मेरे को ईमेल पे बता दिया जाएगा। अगर ये इसमें कुछ रिव्यू करते हैं तो आई विल शेयर इट विद यू ऑल। और ये भी होता है कि इफ़ विद इन 30 days कोई जवाब नहीं देता है, कोई उसको खाली छोड़ देता है, तो कॉपीराइट क्लेम ऑटोमेटिकली हट जाता है। ये सब करने से पहले मैंने काफ़ी वीडियो सर्च करने की कोशिश करी और काफ़ी मैंने यूट्यूब पे भी और गूगल पे सर्च करा कि अगर कोई फॉल्टी या फेक कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो क्या करना है। अब बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं कि म्यूट कैसे करना है, ट्रिम कैसे करना है, गाना चेंज कैसे करना है, या फिर अगर किसी ने लाइसेंस्ड गाना लिया हुआ है पिक्साबेस से या कहीं से तो उसकी लाइसेंस की कॉपी लगा के उसको हटा दो। बट अगर गाना किसी और का है और क्लेम कोई और कर रहा है और कंटेंट आईडी मैचिंग के अंदर कोई दिक्कत है तो उस केस में डिस्प्यूट कैसे फाइल करना है विदाउट गेटिंग योर चैनल हार्म्ड। इस चीज़ का निवारण या इस चीज़ का रिजल्ट मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढ लिया। मुझे लगता है कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आगे आने वाले और बहुत लोगों के साथ हो सकता है। सो आई थॉट कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। सो मैंने एग्जैक्टली लाइव अभी करके दिखा दिया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और कैसे डिस्प्यूट डाला है। और जब इसका रिव्यू होगा, जब क्लेमेंट इस पर कुछ जवाब देंगे, मैं वो भी शेयर करूँगा। सो एटलीस्ट ये कॉपीराइट क्लेम के इश्यूज़ को डील करने का ये एक नया तरीका है जो यूट्यूब के डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा और आगे आने वाले किसी भी क्रिएटर के साथ 1 साल 2 साल 3 साल बाद कभी भी किसी के काम आ सकता है। चलो, ये दिस वॉज फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पज़। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।